तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं WR हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के सफर पर ले जा रहे हैं जहां के लोगों को सबसे शांत माना जाता है और यहां की राजधानी को टेंपल सिटी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा राज्य जहां दुनिया का सबसे ऐसा राज्य जो पक्षियों और जानवरों के लिए है हैबर। दोस्तों, अगर आपको रॉयल बेंगोल टाइगर देखना है और व्हाइट टाइगर देखना है तो यहाँ है। इस राज्य की खूबसूरती आने के बाद पता चलती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखे उड़ीसा राज्य की। तो फिर दें एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य की आबादी है कलाम के आसपास और पर आपको 200 मीटर दिख जाएंगे। उड़ीसा भारत का खूबसूरत राज्यों में से एक है और ये अपनी लुभावनी समुद्र तटों को दर्शनीय मंदिरों के लिए फेमस है। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। इसके अलावा उड़ीसा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक मोनेमाइट्स के लिए भी जाना जाता है। उड़ीसा को पहले कलिंग और उत्कल नाम से जाना जाता था और इस राज्य का नाम कई बार बदला गया है। उड़ीसा पर मुगल सल्तनत और अंग्रेजों ने भी कब्जा किया है। सिर्फ यही नहीं, हिटलर सेकेंड वर्ल्ड के दौरान उड़ीसा पर कब्जा करने की प्लान बनाई थी क्योंकि हिटलर का मानना था कि उड़ीसा में बहुत नेचुरल सर्टेन्स हैं जिसकी वजह से कोई भी जंग जीत सकते हैं। लेकिन हिटलर का यह सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया। इसके अलावा उड़ीसा मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक से संबंधित है। महाराज अशोक सबसे महान मौर्य शासक थे जिन्होंने लगभग पूरे भारत और आसपास के देशों पर विजय हासिल कर ली थी। उड़ीसा कलिंग शासन के दौरान बहुत फेमस हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व हुए कलिंग युद्ध के दौरान खून खराबे को देखने के बाद अशोक का मन का भाव इस स्थान पर हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों, सबसे पहले उड़ीसा में आने वालों में महाभारत काल के पहाड़ों के जनजातियों के लोग थे जिन्हें सबर और सबूरा कहा जाता और इसी राज्य में हमारे देश के सबसे महान नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था और यहाँ की राजधानी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको 200 से भी ज़्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे और यहाँ के मंदिरों की भव्यता देखते ही बनती है, खूबसूरत लगती है। दोस्तों, इसके साथ साथ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई घर भी यहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा गांव मौजूद है। यहाँ के हरे भरे खेत, यहाँ की संस्कृति इस राज्य को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एक बेहद खूबसूरत उड़ीसा की। यहाँ भारत के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। उड़ीसा को पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था और ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग था। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि कलिंग का इतिहास भारत के सबसे महान वंशों में से एक मौर्य वंश के शासक के साथ जुड़ा हुआ है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की आधिकारिक भाषा उड़िया है। यहाँ की आबादी के 64% से भी ज़्यादा लोग कृषि पर आश्रित हैं। यहाँ प्रमुख फसलों में हल्दी, गन्ना, मूंगफली, नारियल आदि ऐसी बहुत सारी फसलें शामिल हैं और भारत के सबसे ज़्यादा परमाणु परीक्षण उड़ीसा की भूमि पर किए गए। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह बांध पूरी तरह से मानव निर्मित बांध है और इस बांध की कुल लंबाई 56 किलोमीटर है। इस बांध को साल 1900 में, लेकिन हिटलर का यह सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया। इसके अलावा उड़ीसा मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक से संबंधित है। महाराज अशोक सबसे महान मौर्य शासक थे जिन्होंने लगभग पूरे भारत और आसपास के देशों पर विजय हासिल कर ली थी। उड़ीसा कलिंग शासन के दौरान बहुत फेमस हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व हुए कलिंग युद्ध के दौरान
खून खराबे को देखने के बाद अशोक का मन भाव इस स्थान पर हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों, सबसे पहले उड़ीसा में आने वालों में महाभारत काल के पहाड़ों के जनजातियों के लोग थे, जिन्हें सबर और सबूरा कहा जाता। और इसी राज्य में हमारे देश के सबसे महान नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और यहाँ की राजधानी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 200 से भी ज़्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे और यहाँ के मंदिरों की भव्यता देखकर ही बनती। दोस्तों, इसके साथ साथ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई घर भी यहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा गांव मौजूद है। यहाँ के हरे भरे खेत यहाँ की संस्कृति इस राज्य को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एक बेहद खूबसूरत उड़ीसा की। यहाँ भारत के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। उड़ीसा को पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि कलिंग का इतिहास भारत के सबसे महान वंशों में से एक मौर्य वंश के शासक के साथ जुड़ा हुआ है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की आधिकारिक भाषा उड़िया है। यहाँ की आबादी के 64% से भी ज़्यादा लोग कृषि पर आश्रित हैं। यहाँ प्रमुख फसलों में हल्दी, गन्ना, मूंगफली, नारियल आदि ऐसी बहुत सारी फसलें शामिल हैं। और भारत के सबसे ज़्यादा परमाणु परीक्षण उड़ीसा की भूमि पर किए गए। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह बांध पूरी तरह से मानव निर्मित बांध है और इस बांध की कुल लंबाई 56 किलोमीटर है। इस बांध